मुल्क की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान का दर्जा CCC से CCC+ कर दिया। फिच की रिपोर्ट के मुताबिक क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी से पाकिस्तान का आलमी मार्केट में एतमाद बहाल होगा। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। नए कर्ज प्रोग्राम के तहत टैक्स और तवानाई शोबे में इस्लाहात करना होंगी। टैक्स टू GDP शरह 9 से बढ़ाकर 12% करना होगी। बासर ज़राई शोबे पर टैक्स बढ़ाने के लिए सूबाई सतह पर कानून बनाना होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की आलमी क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। वज़ीर खजाना और मालियाती टीम की मेहनत और काविशों को सराहा। कहा आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त और मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि फिच की रेटिंग मुल्क की मईशत में बेहतरी का सबूत है। 93 अरकान सूबाई असम्बली PTI के रुकन तस्लीम। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 29 अरकान PTI के रुकन करार। खैबर पख्तूनख्वा के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान PTI के रुकन तस्लीम। उधर तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के लिए जमा 126 नामों की तरजीही फहरिस्त सामने आ गई। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 21 और अक़लियती नशिस्तों के लिए 10 नाम जमा। पंजाब असम्बली के लिए 46 नामों की फहरिस्त जमा कराई गई। KP के लिए 36 और सिंध के लिए 13 नाम जमा कराए गए। हमें अदलिया से उम्मीद है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें दिलवाई हैं, इसी तरीके ये सारे केसेस खत्म होंगे। खान साहब भी बाहर आएंगे और बहुत जल्द बाहर आएंगे। ये हड़ताली के उस दिन तक इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक खान साहब बाहर नहीं आते। वो केस है तोशाखाना का, अब चौथे मरतबा अडियाला जेल में उसमें से एक और केस बनाया जा रहा है। कोशिश यही है कि खान साहब जेल में रहे। जैसे मखसूस नशिस्तें मिली, बानी PTI भी जल्द रिहा होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताली कैंप जारी रहेगा। बानी PTI के खिलाफ तोशाखाना केस 4थी बार चलाया जा रहा है। इनकी कोशिश है कि ऐसे केसेस बनाए जाएं कि बानी PTI बाहर ना आ सके। नून लीग ने हमेशा जजेस पर तनकीद की। जजेस के कंडक्ट के हवाले से जो भी करारदाद आएगी उसकी मुखालफत करेंगे। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को सवाबी में जलसे का ऐलान। State of Pakistan is ready. गवादर में जलसे के नाम पर सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले किए गए हैं। उनका मकसद जलसा करना नहीं, पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। बलोचिस्तान मज़ीद इंतजार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगती का सूबाई असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा एक मखसूस तबका हुकूमत और अवाम के दरमियान फासले बढ़ाना चाहता है। इनको सियासत के लिए लाशें चाहिए। पूरी कोशिश की गोली ना चले। जो बात करना चाहता है उससे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि बिजली के बिल बढ़ गए हैं। मसला सिर्फ ये नहीं है कि तनख्वाहों के ऊपर इन्होंने स्लैब लगाकर पैसे बढ़ा दिए हैं, बल्कि मसला ये है कि इसके नतीजे में एक अनारकी फैलने जा रही है। पिशावर वालों से भी बात हो गई है, कोयटा से भी तस्करा हो गया है, लाहौर में भी तय पा गया है। अब ये एक धरना यहाँ भी चलता रहेगा। यहाँ भी आवाम का जम्म गफीर होगा, यहाँ भी लोगों का इज्तिहाम होगा। किसी के कहने पर यहाँ आए हैं, ना किसी के कहने पर वापस जाएंगे। मुतालबात मनवाने के लिए D चौक भी जा सकते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खबरदार कर दिया। कहते हैं IPPs का फोरेंसिक ऑडिट करें, पेट्रोल से लेवी खत्म की जाए। हो सकता है धरने से ऐलान करूं कि लोग बिजली का बिल अदा ना करें। रावलपिंडी के साथ लाहौर में भी धरना शुरू हो गया। 2 दिन में कराची, पिशावर और कोयटा में धरना देंगे। उधर हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर ना हो सका। बानी PTI ने नैब टीम को ज़मीर फरोश कह दिया। नैब के वकील मुजफ्फर अब्बासी तिलमिला उठे। बानी PTI ने कहा आपकी ज़ात पर कभी बात नहीं की, आप भी ज़ातियात पर न उतरें। क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालिक का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था?
जरा राजा बाजार से 30,000 रुपए में डिनर और टी सेट खरीद कर तो दिखाएं। समात में वक्फे के बाद बानी पीटीआई ने नैब वकील से माफी मांग ली। नैब वकील मुजफ्फर अब्बासी ने माफ कर दिया। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 रोज की तोसी। इससे पहले बुशरा बीबी ने रोस्टम पर आकर कहा, नैब एक के बाद एक झूठा केस बना रहा है। बानी पीटीआई बोले, बतौर वज़ीर-ए-आज़म पब्लिक ऑफिस होल्डर मैं था, बुशरा बीबी को क्यों सजा दी जा रही? नैब वाले जमीर फरोश हैं, पैसे दो जो मर्जी कहलवा लो। कुछ रहनुमा बानी पीटीआई की हिदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं। पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ाने के लिए बयानात भी देते हैं। पीटीआई रहनुमा हामिद खान कहते हैं कि फवाद चौधरी प्लांटेड है, इनका जेल काटना भी ड्रामा है। शेर अफजल मरवत भी किसी और मकसद के लिए पार्टी में आए। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी ने एक बार निकाल दिया तो फवाद चौधरी की तरह दोबारा नहीं आऊंगा। शराए सूद में 1% कमी, 19.5% मुकर्रर। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह 12.6% पर आ चुकी। गुज़िश्ता साल महंगाई की शरह 38% की रिकॉर्ड सतह पर थी। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। इस वक्त इंपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं है। सितंबर में मॉनेटरी पॉलिसी का दोबारा जायजा लिया जाएगा। गैर मुल्की कंपनीज की 5 उंगलियां घी में सरमाए से भी ज्यादा मुनाफा पाकिस्तान से निकाल लिया। गैर मुल्की मुनाफे की मुंतकली 6 साल की बुलंद सतह पर पहुंच गई। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल गैर मुल्की कंपनीज ने $2 अरब 21 करोड़ का मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल किया। इसी दौरानिये में गैर मुल्की कंपनीज ने $1.5 अरब की सरमायाकारी की। माहिरीन के मुताबिक डॉलर्स बाहर मुंतकिल करने की नरम पॉलिसी के बायस ज्यादा मुनाफा बैरून मुल्क मुंतकिल हुआ। मॉनसून की धुआंधार इनिंग्स, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नालालई में पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद। रेन इमरजेंसी नाफिज, मुतल्लिका इदारे हाई अलर्ट। रावलपिंडी में मुख्तलिफ वाक़यात में 2 बच्चे डूब कर जाँ बहक। पिंड दादन खान में 40 मवेशी बरसाती नाले में बहकर हलाक। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से 8 अफराद जाँ बहक। सवाबी शहर और गिरदो नवाब में मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुगयानी, 3 अफराद जाँ बहक। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मामूली बारिशों में अवाम के जान माल की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। NDMA को हंगामी हालात से निपटने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। 4 सूबों कश्मीर और GB की हुकूमतों के साथ मुकम्मल मुआवनत का हुक्म। कहा, नशेबी इलाकों से लोगों के बर वक्त इनखला और पानी की निकासी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। पंजाब में पहले वुमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन और चाइल्ड सेफ्टी वर्चुअल सेंटर के क़याम से आगाह किया। कहा, ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दाम कर रहे हैं। पंजाब में 14 अगस्त से सोलराइजेशन प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया जाएगा। उधर मरियम नवाज मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहरिक, निर्ख और सप्लाई चेन मैकेनिज्म से मुतालिक हंगामी इजलास तलब। मोहसिन नकवी को क्रिकेट का ज्यादा इल्म नहीं, कोई एक औहदा रखें, 1 या 2 सेलेक्टर को हटाकर कुछ नहीं होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं, हमने हर मुश्किल हाल में भारत जाकर खेला है, भारत को पाकिस्तान नहीं आना तो ना आए। उधर शाहीन आफरीदी कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए खेलता हूँ, कप्तानी के लिए नहीं। लोगों की बातों पर गौर नहीं करता, मेरा काम सिर्फ क्रिकेट खेलना है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी। पाकिस्तानी शूटर्स की जोड़ी मिक्स्ड शूटिंग राउंड से भी आउट। गुलफाम जोसेफ और कशमाला तलत 17 टीमों के मुकाबले में 14वें नंबर पर आए। उधर नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पेरिस में पाकिस्तानी एथलीट्स से मुलाकात, हौसला अफजाई की तस्वीर बनवाई।
पेरिस ओलंपिक्स में 205 ममालिक के दरमियान मेडल्स की जंग जारी। चीन 5 गोल्ड समेत 9 मेडल्स के साथ पहले नंबर पर। जनूबी कोरिया की 5 गोल्ड समेत 8 मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 4-4 गोल्ड मेडल जीत लिए। अमेरिका और फ्रांस ने 3-3 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए। तुर्क सदर की इसराइल पर हमले की धमकी। तैयब एर्दोगान कहते हैं कि फ़लस्तीनियों की मदद के लिए इसराइल में दाखिल हो सकते हैं। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने जवाब दिया। तैयब एर्दोगान सद्दाम हुसैन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। उधर इसराइली फ़ौज की गज़ा में बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद। जनूबी लेबनान में इसराइल के ड्रोन हमले हिज़्बुल्लाह के द्वारा किन जाम हक। अमेरिका में जजेस के ओहदे की मियाद मुकर्रर होगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का सुप्रीम कोर्ट में इस्लाहात के मंसूबे का ऐलान। मंसूबे में सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़ाब्ता अखलाक शामिल। साबिक सदूर को हासिल वसी तर इस्तिस्ना खत्म करना भी मंसूबे में शामिल। सदर आसिफ अली जरदारी से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा सरकारी मुलाजमतों में खातीन और अक़लियतों की नुमाइंदगी बढ़ाना होगी। मुलाजमत के लिए दुरुस्त शख्स के इंतखाब के लिए जदीद तरीक़ाकार पर गौर किया जाए। इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दलाल मुकम्मल होने पर कहा यह फैसला महफूज नहीं, वेट फॉर ऑर्डर है। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 एडहॉक जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मजहर आलम याखिल शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने दोनों जजेस से हल्फ लिया। पाकिस्तान की चैलेंजेस से निपटने के लिए दौलत मुश्तरका को मजबूत बनाने की हिमायत। नायब वज़ीर आज़म और दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसहाक डार ने कहा तनाज़ात के हल के लिए दौलत मुश्तरका को किरदार अदा करना चाहिए। पैट्रिशिया स्कॉटलैंड बोली पाकिस्तान ने मुश्किलात का बहुत हिम्मत के साथ मुकाबला किया। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में कायम इनोवेटिव एडवांस सर्जरी सेंटर का आगाज। पाकिस्तान में पहली बार सर्जरी के लिए 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। 3D टेक्नोलॉजी से 6 मरीजों का कामयाब ऑपरेशन किया गया। बांग्लादेश ने पाकिस्तान शाहीन्स को 5 रन से हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स 296 रन के ताकुब में आखिरी रोज 290 रन बनाकर आउट। उधर पाकिस्तान शाहीन वाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद हारिस समेत 7 क्रिकेटर्स डॉर्बिन के लिए रवाना। पाकिस्तान शाहीन्स 4 से 18 अगस्त तक वनडे और T20 सीरीज में हिस्सा लेगी।